नमस्कार बच्चों, आइए आज हम लोग महाकवि भूषण की छत्रसाल प्रशस्ति शीर्षक कविता के अर्थ को पढ़ते हैं। हमने आपको बताया था ये रीतिकार ये वीर रस के कवि हैं और इन्होंने अपने कविता की रचना महाराज शिवाजी और वीर छत्रसाल को लेके किया। छत्रसाल दशक ग्रंथ से ये कविता ली गई है और छत्रसाल प्रशस्ति शीर्षक आपके काव्य खंड में है। युद्ध भूमि का वर्णन है। छत्रसाल की वीरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, निकसत म्यानते मयूखें प्रलय भानु जैसी। हाँ बच्चों, पुस्तक आप अवश्य खोलिए क्योंकि पुस्तक सामने होगी तभी आपको कविता का आनंद आएगा और अर्थ अच्छी तरह समझ में आएगा। निकसत म्यानते मयूखें प्रलय भानु कैसी, फारे तम तुम से गयंदन के जाल को, लागती लपट कंठ बैरन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन के माल को। लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। प्रतिभट कटक कटीले केती काट काट, प्रतिभट कटक कटीले केती काट काट, कालिका सो किलक कलेऊ देत काल को। बच्चों, इसमें वीर छत्रसाल की करवाल का अर्थ होता है तलवार की, तलवार का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानु। तलवार को जिसमें रखते हैं उसको म्यान कहा जाता है। क्या कहते हैं? निकसत म्यानते, हे वीर छत्रसाल, आपकी तलवार म्यान से निकलते ही मयूखें, मयूखा किरण, प्रलय भानु, प्रलयंकारी सूर्य की किरणों की तरह तलवार निकलती है। जैसे प्रलयंकारी सूर्य की किरणें, इस तरह म्यान से निकलते ही वो तलवार, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, जैसे सूर्य की किरणें जब निकलती हैं तो क्या करती, तम तोम, अंधकार को नष्ट कर देती है। वैसे ही आपकी तलवार जब म्यान से निकलती है तो शत्रु के गयंदन, हाथी सेना को, हाथियों को काट काट करके गिरा देती है। लागती लपट, लागती लपटी कंठ वैरिन के नागिन सी, और वैरी माने शत्रु, शत्रुओं के कंठ में नागिन की तरह लपट जाती है तलवार। जैसे नागिन किसी की कंठ में लिपटे और उसको डस लेती है और तुरंत समाप्त हो जाता है, वैसे ही आपकी तलवार शत्रुओं के कंठ में नागिन की तरह लिपट जाती है और रुद्र ही रिजावे दे दे मुंडन के माल को, और एक के बाद एक शत्रु के कंठ को काटती हुई मानो भगवान रुद्र को कंठ का माला पहना रही, कंठ चढ़ा रही। इस तरह शत्रु के गले को काटती हुई आपकी तलवार आगे बढ़ती है। लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, हे राजा छत्रसाल, आप महाबाहुबली, आप बलवान हैं, आपकी भुजाओं में शक्ति है। कहाँ लोग बखान करो तेरी करवाल को। ये कवि भूषण आपकी तलवार की कहाँ तक प्रशंसा करे। प्रतिभट कटक कटीले केती काट काट, प्रतिपक्ष के जो भट योद्धा हैं, शत्रु में भी योद्धा थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं खड़ा रहता था ना। क्या कहते हैं? प्रतिभट, प्रतिपक्षी जो योद्धा हैं, कटक सेना योद्धा, उनकी जो सेना है पूरी सेना को
कटीले केति काटिकार, जैसे कोई कांटों के पेड़ को काट दे सरलता से, वैसे ही ये शत्रु की सेना को काट काट करके कालिकास किलकी कलेऊ देते काल को, शत्रु सेना को काटते हुए जैसे कि वो केवल कांटों के पेड़ हों इस तरह काटती हुई मानो वो काल को, मृत्यु को कलेवा देती है और माँ काली को मुंड माला चढ़ाती है। इस तरह आपकी तलवार युद्ध भूमि में आकर के शत्रुओं की सेना को काट काट करके पूरी पृथ्वी को, युद्ध भूमि को नरमुंड से भर देती। बच्चों, अब हम लोग पुस्तक आप खोले होंगे, क्योंकि अभी अस्वस्थता है इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा रही हूँ, तो पुस्तक सामने। इसमें बच्चों आप अलंकार देखिए, ब्रज भाषा है, कवित्व है और अलंकार आप देखिए बच्चों, ज्ञानते मयूखें प्रलय भानु जैसी, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन के माल को, रुद्र ही रिझावे मुंडन माल अनुप्रास अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार और प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काट अनुप्रास अलंकार। इस तरह अनुप्रास, उपमा, अतिशयोक्ति अलंकार और युद्ध भूमि का सजीव चित्र खींचा हुआ है। महावीर छत्रसाल की वीरता का वर्णन है, ब्रज भाषा है, वीर रस है, ओज गुण है। इस तरह लिख करके कविता के काव्य सौंदर्य को आप पूरा करें। और अगर कहीं कोई परेशानी हो बच्चों तो अवश्य टिप्पणी करें, और नहीं तो कई बार आप वीडियो चला चला के अर्थ को पूरा करें। मुझे सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत